नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच गई है, बैठक कर रही है नेताओं के साथ। लेकिन इस बीच देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में पेच फंस गया है। चिराग पासवान ने बड़ी डिमांड कर दी है, जिसके वजह से खलबली सी मच गई है एनडीए में कि चिराग पासवान को कैसे मनाया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चिराग पासवान ने 35 सीट का डिमांड कर दिया है, जबकि बीजेपी जो है ये कह रही है और एनडीए के नेता कह रहे हैं कि 35 सीट कैसे दे पाएंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे पास तो 5 सांसद हैं, 30 सीट तो ऐसे ही बनती है, कम से कम 35 सीट चाहिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आप कम कर दीजिए, इतना सीट कैसे दे पाएंगे और सीट बंटवारा कैसे हो पाएगा, जबकि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उनको भी सीट देना है। जीतन राम मांझी तो पहले ही टेंशन दे के रखे हैं, कह रहे हैं चिराग पासवान को अगर ज्यादा सीट दीजिएगा तो हम भी 15 से 20 सीट पर कम पर नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए, चिराग पासवान ने जो डिमांड रखी है उससे खलबली मची हुई है। धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, वो पहुंचे हैं पटना और आज मंथन होगा चिराग पासवान को कितनी सीट देनी है। चिराग पासवान हालांकि दिल्ली में है और अब मंथन जारी है कि चिराग पासवान को कैसे मनाया जाए। चिराग पासवान नाराज हो गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के एनडीए कह रही है कि हम 25 से 28 सीट दे सकते हैं, उससे ज्यादा सीट नहीं दे सकते हैं बीजेपी और जदयू के नेता। लेकिन देखिए, चिराग पासवान 35 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान को एनडीए के नेता मना पाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा है कि हम 35 सीट से कम पर मानने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी उनके जीजा लगातार इस बात को दोहराते रहते हैं कि हम 2020 में चुनाव लड़े, उससे पहले भी चुनाव लड़े और अकेले चुनाव लड़ने पर जितने हमें वोट प्रतिशत आया है उस हिसाब से टिकट मिलना चाहिए, और 43 सीट का डिमांड कर रहे थे। लेकिन देखिए, अब 35 सीट पर अड़ गए हैं चिराग पासवान, मानने को तैयार नहीं है। पूरे एनडीए में खलबली मच गई है, बीजेपी और जदयू परेशान है कि आखिर चिराग पासवान को कैसे मनाया जाए। अगर चिराग पासवान नाराज हो गए तो खेल बिगड़ सकता है और पिछली बार से भी बदतर स्थिति हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान ने ठान लिया है कि इस बार इससे कम सीट पर मानना नहीं है। पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए, जिसके वजह से जदयू को तो नुकसान हुआ ही, एनडीए को भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस बार क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे कि नहीं, इसको लेकर के अब एनडीए में घमासान मचा हुआ है और एनडीए के नेता मनाने में जुटे हुए हैं चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान ने जो डिमांड रखी है उससे बीजेपी और जदयू में खलबली मच गई है। और इस वजह से कि चिराग पासवान अगर नहीं माने तो फिर क्या होगा। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ तो बोलते नजर आते हैं, बिहार में अपराध हो, पलायन का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पे बोलते नजर आते हैं। हालांकि ये कहते जरूर है कि 25 में अगर मुख्यमंत्री कोई बनेंगे तो वो नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमला करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ा घमासान मच गया है और चिराग पासवान ने बड़ी टेंशन दे दी है सीट की डिमांड करके, और अंतिम चरण में था एनडीए का सीट बंटवारा। और इसी बीच चिराग पासवान ने बड़ी डिमांड कर दी, जिसके वजह से एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच फंस गया है। और इस पेच को सुलझाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान बिहार आ रहे हैं और इस पेच को सुलझाएंगे। अगर पेच नहीं सुलझा तो दिल्ली से सुलझाना पड़ेगा। अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा को इस बीच आने पड़ेगी और वो तब जो है बिहार में सीट शेयरिंग सुलझ सकती है। इधर देखिए, लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं हो रही है कि बीजेपी, जदयू और जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जो डिमांड रखी है उससे कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिल रही है। और चिराग पासवान ने जो बातें रख दी है, जो डिमांड कर दिया है, उससे बीजेपी और जदयू के लोग परेशान हैं। ऐसे में देखने वाली बात होती है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बाद जो है जीतन राम मांझी कितने सीटों का
डिमांड रखते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा भोले बात के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे और खास करके एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।